वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सीजीएल 2022 मैथ का 2 दिसंबर शिफ्ट 4। इसके पहले दो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अपलोड हो चुका है मैथ का, जाके देख सकते हैं। आने वाली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के एग्जाम के लिए, तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और बेस्ट मेथड से ही करवाए हैं, तो जाके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया कि एक कार को 2,78,000 में बेचने पे 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अगर लाभ 18% का होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। सिंपल सा बात है, तो इसमें 125% इसका परसेंटेज पी हो जाएगा। अगर सीपी को हम क्या मान रहे हैं, 100%, 100 मान रहे हैं, तो यहाँ पे गेन 25% है, तो 125% का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस 278,000 है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा। और इतना पता हो कि 125 18,000 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का चीज़ है। यहाँ पे कट जाएगा ये 308 टाइम्स में, ठीक है, एक का निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है 18% प्रॉफिट के लिए। एसपी क्या होगा, 118%, 278 इंटू 8 इंटू 118। अब इतना बड़ा गुना है, और सबका देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट क्या है, सेम है। इसके लिए एक बहुत पुराना मेथड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम, डीएस। डिजिटल सम में करना होता है कि सम ऑफ डिजिट्स करके देखते हैं। 7 दूनी 9, 9 का कोई फर्क पड़ता नहीं है, 8 का 8 हो गया, 8 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, यहाँ पे एक आ गया, 8 और 9 खत्म हो गया, यहाँ बच गया एक, एक और एक, तो डिजिटल सम 1 है, ठीक है। यहाँ पे इसका चेक करेंगे, एक चीज़ देखेंगे, 7 3 7 4 3 7 2 9 सब में है, 9 से तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए। और 6 2 8 2 10, इसका डिजिटल सम 1, 6 2 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 4, 7 2 9 खत्म हो गया, फिर बचा 2, और 6 2 8, तो डिजिटल सम एक इसी का है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट हो गया। तो ऐसे भी अभी भी डिजिटल सम काम करता है, ऐसा नहीं है कि पुराना हो गया है। ए प्लस बी किसी कार्य को 50 दिन में करता है। इफ ए इज 40% लेस इफिशियंट देन बी, एफिशिएंसी जो है 40 कम है इससे, मतलब 60 है। तो अब पूछ रहा है कि ए अकेले 60%, मतलब कि 3/5 कार्य कितना दिन में करेगा। तो ए जो है पूरा कार्य, अगर बात करें टोटल वर्क, 50 इंटू 5 3 8, और ए के लिए ए का एफिशिएंसी 3, 3 से 3 खत्म, 5 से 10, 80 दिन में ए 60% काम को खत्म कर लेगा। यहाँ पे डी आई का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है, टोटल स्पेंडिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे डिग्री में, सॉरी परसेंटेज में दिया हुआ है। पूछ रहा है कि द अमाउंट स्पेंट ऑन D1 D4, D1 यहाँ पे है, और D4 जो दिया हुआ है ये है। ये दोनों को पहले जोड़ेंगे टुगेदर, मतलब कि 26%, ठीक है, D1 और प्लस D2, ठीक है। उसके बाद, सॉरी D1 D4 था, उसके बाद D2 और D8। तो D2 यहाँ पे देखेंगे, D2 ये है, और D8 हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे फिगर मिस्टेक था, तो ये D8 है यहाँ पे, D8, D2 11 है, और D8 कितना है, 11, मतलब 22% और 26%। अब बोल रहा है क्या द अमाउंट स्पेंट इतना एक्सीड दैट स्पेंट, एक्सीड कितना कर रहा है, 4% एक्सीड कर रहा है। 4% किसका निकाल लेंगे, इसका टोटल का, क्योंकि रियल वैल्यू दिया हुआ है, 4/100 इंटू 4962, 1 2 3 0, 2 0 से 2 0 समाप्त। तो एक चीज देखेंगे, जीरो का 4 दूनी 8, 80 यहीं पे आ रहा था, आंसर डायरेक्टली मार सकते हैं। देख लेते हैं आगे, 6 4 के 24, 2 36 38, 16 3 19, तो आंसर यहाँ पे 198480 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ज्योमेट्री का यहाँ पे है कि ए बी बराबर डी बी। फिगर कुछ इस टाइप से है, जैसे यहाँ पे ये इसके बराबर है मान लेते हैं, और ये इसके बराबर है, और यहाँ पे दिया गया है, ये ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे डी है। अब यहाँ पे दिया गया है कि ए बी डी 58 है, ए बी डी पूरा ये 58 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए बी डी 58 है, ठीक है। डी बी सी 2x - 4,
डी बी सी 2x-4 है। एक चीज़ समझा देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल का बात करते हैं, ये साइड इसके बराबर है, ए बी बी डी बराबर है, ए सी सी डी बराबर है, और बी सी जो है कॉमन साइड होगा। तो दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, पूरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, बी सी डी दिया हुआ है, डी सी बी 63 है, ये वाई प्लस 15 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिंपल है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर से कर दिए। ये दोनों एंगल का सम यहाँ पे दिया हुआ है 2x-4 प्लस 2x-4 इक्वल टू 58। तो 4x-8 यहाँ पे 62 होगा। हमसे पूछ रहा है 2x-5y, 2x प्लस 5y। तो यहाँ पे 4 4 8, यहाँ पे 66 होगा। 2x का वैल्यू निकालना था तो 33 हो जाएगा, यहाँ 33 पुट कर देंगे। 5y, अब y निकालेंगे, ये दोनों भी तो आपस में बराबर है क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। y इक्वल टू 63 माइनस 15, 8 5 13, 4 5 6 48। तो 5 इंटू 48, 33 प्लस 8 5 40, 4 20 4 24, तो कितना होगा 3 7 273। तो यहाँ पे आंसर है 273। नेक्स्ट देखते हैं कि तीनों का ये दे दिया है 2:3:5, नंबर्स का रेशियो है, एलसीएम इसका 90 है। एलसीएम निकालने के लिए अगर हम इसका लेते हैं 2a 3a मान लेते हैं 5a, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 30a, यही दिया हुआ है 90, ए का वैल्यू आएगा 3, यही कहलाता है HCF क्योंकि कॉमन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, सब यहाँ पे सिटी है, सर्विसेज है, ए बी सी, डी को सर्विस है, एक्स वाई जेड सिटी में। इन विच, अब बोला कि इन विच सर्विस इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स पर सिटी इज द हाईएस्ट, पर सिटी हाईएस्ट होगा। तो सब सिटी का देखेंगे, पहले सी का यहाँ पे दिया है, सी का जब एवरेज देखेंगे यहाँ पे तो तीनों जोड़ के कितना आएगा 0 7 6 13, तो ये इतना बाय 3। ठीक है, उसके बाद ए का देखेंगे, ए का निकालते हैं कितना होगा 0 7 और 12 17, 1 3 4 5 2 7, इतना बटा 3। उसके बाद डी का देखते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं 5 5 10। डी का देख रहे हैं यहाँ पे, डी का है देखते हैं, डी का कितना है 5 5 10, 1 3 1 4, 8 4 12, 12 4 16, 1 3 1 4 5 2 7 बाई 3। और बी का देखते हैं, यहाँ पे बी का निकालते हैं तो 0 होगा, 9 4 13 14 15, 1 2 2 4 5 1 6, इतना हाईएस्ट बोला है। तो हाईएस्ट हमको किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है 770। तो आंसर क्या हुआ ए। नेक्स्ट है कि ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ इतना बिकम्स इन द 2 साल में, व्हाट विल इतना बिकम्स इन 4 साल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। 640 2 साल में 832 बन जाता है, तो कितना का इंटरेस्ट है, 2 9 4 या 192 का है 2 साल में, 192 है, तो 1 साल में कितना होगा, 2 9 18 96, तो 96 यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट हुआ। तो 1 साल का इंटरेस्ट हुआ यहाँ पे। अब इसमें इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट निकालने क्या फॉर्मूला है, आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। तो इंटरेस्ट अगर 1 साल का ले रहे हैं यहाँ पे 96, 100 बटा प्रिंसिपल 640, और यहाँ पे टाइम 1 साल का, 16 से 6 बार में, 16 से 4, 20 से 5, 20 से 2, 2 से 3, मतलब 15% इंटरेस्ट हो गया। 4 साल के लिए बोल रहा है कि वाट विल इतना बिकम, मतलब कि अमाउंट पूछ रहा है, तो 60% हुआ। 4 साल के लिए 15% के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 60%, तो अमाउंट कितना होगा 160%। अब 160% निकाल देंगे 860 का, तो 20 से 8, 20 से 5, 5 से 17 2, मतलब कि 8 दूनी 16, 57 13, 1376। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि x प्लस 1/x यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में इसको पहले लाएंगे। तो
यहाँ पे इस फॉर्मेट में पे अगर एक्स होता तब कुछ सोच सकते थे उस टाइप का, लेकिन है नहीं यहाँ पे। तो क्या करेंगे वो देखते हैं। इसको अगर एक स्टेप आगे बढ़ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x = -1। तो एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि इसका वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं -1, दो में से गया एक, 5/1 5। नेक्स्ट है कि एवरेज वेट है 49 स्टूडेंट्स का 39, 7 का एवरेज वेट 40 जो क्लास को छोड़ के जा रहा है लीव माइनस, और 7 क्या है जिसका एवरेज वेट 54 है क्लास को ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पे डेविएशन पे सोचेंगे कि 39 एवरेज दिया हुआ है, अगर 7 चला गया तो जिसका 40 एवरेज है, तो ये तो यहाँ पे तो इसमें ये जो रॉन्ग और राइट वाला एवरेज से बनाते उस टाइप से बना के अगर देखते हैं तो -7 × 40 होगा, और इसमें क्या होगा 7 × 54। ये गैप जब देखेंगे 40 54 का गैप कितना हुआ 14, 14 × 7 98, 98, 98 हो गया। अभी 98 डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितना पे 49 पे, तो 39 तो एवरेज था ही, अब 98/49 हो जाएगा, तो कितना दो बढ़ जाएगा तो कितना होगा 41 एवरेज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ डीआई का क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू टेबल विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस, किसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस है। तो ये दिया पॉजिटिव केस यहाँ पे यूएस का देखेंगे 12% इसका निकालना है, कट गया 0, 1680। फिर चाइना का देखना है, चाइना कितना है 11%, 1100। उसके बाद स्पेन और इटली, इसका निकालेंगे तभी 1200 होगा, और 12×96 960। सबसे ज़्यादा केस किस में पॉजिटिव दिख रहा है यूएस में, आंसर क्या हुआ यूएस। tan a प्लस cot a 2 है, और फिर ये दिख रहा है कि ट्रिगो का क्वेश्चन है लेकिन है अलजेब्रा का, इसको x मानेंगे तो ये 1/x, मतलब x प्लस 1/x = 2 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है x² प्लस 1/x², तो सिंपली क्या करते हैं a² - 2 मतलब 4 में तो गया 2, और ये वाला 2, तो गुना होगा दोनों, तो क्या होगा 2 दूनी 4। और शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इतना द फर्स्ट डिस्काउंट इतना, द कस्टमर पे इतना फॉर इतना। अगर 2750 है, एक डिस्काउंट उसको मिला 10% का, 10% का इसका एक 275 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, मतलब कितना हो गया उसका 5×5 = 10, 7×7 = 15, फिर 4×2 = 6 और 2475। अब इसको इस सामान को अब इसमें बेच रहा है 2103.75 में, इसका गैप कितना है वो देख लेंगे 0.25, 4, उसके बाद 7 3, एक 371.25 डिस्काउंट मिला है। एमपी है 2475 इंटू 100, ये खत्म इससे। उसके बाद डायरेक्टली लगा देंगे इसको। अब यूनिट डिजिट पे चेक करेंगे तो 5 है, यहाँ पे 5 चाहिए तो इंटू, ये तो 5 है इंटू, नहीं तो 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट डिजिट पे सब 0 2 2 है। ऐसे भी निकाल सकते थे, 15 से चेक कर लेंगे, 15 से इसको चेक कर लेंगे गुना करके। 75, 7×5 = 105, 7 112, 11 60 और 11, टेबल याद होना चाहिए आपको। 30 और 7 37 125 आ रहा है, तो आंसर यही होगा। या तो ये कर लेंगे, नेक्स्ट है कि 2 3 5 से कौन डिविजिबल है। 2 3 5 पर 3 पे ही चेक करेंगे, ये 9 है, 7 6 13, 13 7 20 26, 3 से नहीं जाएगा। 8 7 5 4 9 खत्म करते हैं पहले, 7 3 10 8 18 खत्म करते हैं, 7 बच रहा है नहीं होगा। फिर इसको देख लेते हैं, 7 2 9 खत्म करते हैं, 5 4 9 खत्म करते हैं, 6 3 9, 3 से कट रहा है ये,
3 से जा रहा है, 5 से 0 है तो 5 से जाएगा या फिर 2 से जाएगा ही। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, 7 दूनी 9 खत्म कर दिए, 6 3 9 खत्म कर दिए, 5 दिन 9 2 बच रहा है, नहीं होगा। तो ऐसे चेक कर सकते हैं। 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू फ्रॉम स्टेशन एस टी टुवर्ड्स ईच अदर। स्टेशन एस टी है, एक यहाँ से पी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से क्यू स्टार्ट हो रहा है। ट्रेन पी टेक्स 4 घंटा, इसको 4 घंटा 48 मिनट लग रहा है और इसको लग रहा है क्यू को 3 घंटा 20 मिनट। आफ्टर द मीट, इसको मिलने के बाद ये लोग टाइम ले रहा है। ये जो कहीं पे मान लेते हैं यहाँ मिलता है, मीट कर रहा है, इसके बाद टाइम ले रहा है। पी कितना ले रहा है, इतना, और ये क्यू इतना टाइम ले रहा है मिलने के बाद। अब यहाँ पे अगर पी का स्पीड क्या है 45 km/h है, तो क्यू का स्पीड निकालना। सिंपल ही फॉर्मूला था कि वेलोसिटी का रेशियो अंडर टाइम का स्क्वायर रूट का रेशियो होता था। तो वेलोसिटी अगर लेते हैं, एस एस का ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं एस का, यहाँ पे v2 निकालना है हमको। अंडर रूट जो निकालेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं पहले एक में, 4 होल 48/60, तो 12×4 48, 12×60 24/5 घंटा, और इसको निकालेंगे 3 होल 20×60 10/3 घंटा। अब यहाँ पे हमको टाइम ये करना है कि यहाँ पे अगर हम टाइम स्पीड ले रहे हैं किसका, एस का ले रहे हैं, तो टाइम हमको यहाँ पे क्यू का लेना पड़ेगा, क्रॉस करेगा, तो 10/3 यहाँ पे हो गया। अब बटा में फिर होगा 24/5, तो 5/24। यहाँ पे हो जाएगा 2×5 = 10, 2 से 12, तो 25/36, 5/6, 5 से 5 बार कटेगा, 6 बचे, यहाँ पे 5 9 जा 45, 9 6 54, तो वेलोसिटी टू क्या हुआ, 54 आ गया, 54। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ये दिया हुआ, ये निकालना है यहाँ पे। तो सिंपली कर सकते हैं इसमें, पहले इसको पलट इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट। कॉसेक माइनस कॉट 1/5 दिया है, और ये पूछ रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट थीटा होगा। सिंपली बात है कि माइनस प्लस पूछ रहा है, कंजुगेट होता है दोनों, तो इसका सीधा वैल्यू जो होता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू सीधा इसका जस्ट उल्टा, मतलब 5 होता है। नहीं तो निकाल भी सकते हैं, यहाँ पे इसको x मान लेंगे, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे। स्क्वायरिंग करके जोड़, ये दोनों को सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और सीधा होगा x/5। ये वैल्यू क्या सीधा देगा हमको, 1 देगा, तो x = क्या निकल जाएगा, 5। ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा है AQ-3A, 27 में से 9 18। यहाँ पे लिखा है कि ये क्वाड्रेंट के अंदर में क्या है, ये स्क्वायर है, क्वाड्रेंट के अंदर में स्क्वायर है। अब ए बी 16 दे दिया है, और पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेडेड रीजन, इस सेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सिंपली है, ये एरिया ऑफ सेडेड रीजन जो निकलेगा, वो सीधा क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को घटा लेंगे। एरिया ऑफ सेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 1/4 पाई, पाई 3.14 दिया हुआ रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे, ये रेडियस हुआ, यही क्या है, स्क्वायर का डायमीटर है, सॉरी स्क्वायर का डायगोनल है, तो 16√2, डायगोनल 16√2 हो गया, तो यही 16√2 का स्क्वायर होगा रेडियस, माइनस ये 16, साइड क्या दिया हुआ है, स्क्वायर का 16, 16 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 16 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ सीधा बचेगा 1/4 3.14 इंटू 2 - 1, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 1.5,
0.57। तो 1.57 घटा लेंगे 16 का स्क्वायर 256, यहाँ पे 0.57, 0.57। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो देखना है। गुना करेंगे 7×42, यूनिट डिजिट जो है 2 आ रहा है, एक ही में दिख रहा है यूनिट डिजिट 2, इसलिए आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि O इज इन सेंटर ऑफ, अगर यहाँ ट्रायंगल है, अगर P Q और R ट्रायंगल है, ये O है, ये 140 डिग्री है, तो एंगल POR जो निकलता है 90 प्लस इसका हाफ, इस एंगल का हाफ होता है, P/2 140, 50 हो जाएगा घट के 100, क्योंकि POR दिया हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे PQR और POR दिया हुआ है, POR दिया हुआ है 140 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ PQR? तो POR जो निकलता है 90 प्लस Q/2 होगा, इक्वल टू 140, तो Q/2 इक्वल टू 9×50, Q इक्वल टू क्या होगा 100। तो यहाँ पे आंसर गलत है, आंसर क्या होगा 100 होगा, 140 नहीं होगा, सेम टू सेम नहीं होगा। इधर साइड दिया है 20, एरिया क्या होगा √3/4, 20 × 20 साइड स्क्वायर, 4×5 = 20, 100√3। नेक्स्ट देखते हैं द वैल्यू ऑफ इतना इतना 50-50, दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों में से चेक करना है कौन करेक्ट है। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है, कभी कभी पूछता है इनकरेक्ट, हम लोग करेक्ट मार देते हैं, तो यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। मेनली करेक्ट है। अब इसका हम पेयरिंग करते हैं, ऐसे पेयरिंग कर लेंगे इसका, तो पेयरिंग से ये देखने को मिलता है, इसको एक बार लिखेंगे +100 + 99 और फिर 100 - 99, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, इनटू में A+B A-B होता है। एक बार क्या जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, घटाने वाले में 1 ही आएगा, क्योंकि 98 में से फिर प्लस ये होगा और 98 माइनस 97, प्लस वाला बचते चला जाएगा। इस वाले केस में क्या होगा, प्लस वाला बचेगा, मतलब 100 + 99 + 98 + 97 डॉट 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 क्या 1 तक जाएगा। इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर है यहाँ पे, तो सीधा क्या होगा n × n+1/2 निकालते हैं फार्मूला से। तो n क्या है 100, 101 बाई 2, 2 से 50 गुना कर देंगे, 0.505, 50 जो दिया हुआ है, मतलब ये पहला स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है या ट्रू है, जो भी लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, यहाँ से x + 1/x निकलेगा कितना, क्योंकि 8 कॉमन लेके कट कर दिए हैं, तो -2, तो इसका मतलब x का वैल्यू -1 होगा। अब निकालना है x के पावर 197, मतलब ऑड है, ऑड -1 के पावर 197 होगा, ऑड होगा, तो यह क्या होगा मेनली नेगेटिव होगा, और ये भी 1/x के पावर 197, ये भी -1 होगा, मतलब -2 होना चाहिए था, लेकिन है यहाँ पे 2, तो ये इनकरेक्ट है। हमसे पूछा है ट्रू, तो ओनली 1 इज द ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, यह साइन और साइन दे दिया है, साइन A - B पूछा है, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें फॉर्मूला पुट करना ही पड़ेगा, 4/5 और cos B, साइन B ये है तो cos B निकालेंगे, 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है, 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है, तो बेस बटा हाइट, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या है बेस बटा हाइपोटेनस, और cos A निकालेंगे तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 अगर परपेंडिकुलर है तो 3 क्या है बेस बटा हाइपोटेनस, 3/5, तो कॉस भी निकालना है तो 8/17 माइनस कॉस ए निकालना है तो 3/5, साइन भी करना है तो 15/17, 5 अब यहाँ पे डायरेक्टली 32 में से 45 ये 85, ये -13/85, तो ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉम द सर्कम यहाँ पे दिया हुआ है
एक चीज ध्यान रखना है कि फ्रॉम द सर्कम सेंटर एल ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहाँ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बन रहा है, एल एम इज ड्रॉन ऑन साइड वाई जेड, एल एम इज ड्रॉन ऑन साइड वाई जेड हो गया। इफ वाई एक्स जेड ये 60 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है हमसे कि वाई एल एम इसका ये ये क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली ये क्या है, ये सरकम सेंटर है, ये कैपिटल आर है, इसको अगर मिलाते हैं तो यह भी कैपिटल आर होगा, तो दोनों साइड आपस में बराबर हो गया, ठीक है। एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये 60 होगा, सरकम सेंटर होगा, तो पूरा 120 होगा, पूरा क्या होगा 120 हुआ, ठीक है। 120 हुआ, दोनों साइड बराबर है, तो 30 30 में बढ़ जाएगा 30 और 30 में, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है ही, हमसे पूछ रहा है ये वाला, तो ये 90 30, तो ये वाला एंगल क्या होगा 60, तो आंसर क्या हुआ 60। सीधा बोला है कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, जिसमें रेशियो इसका 8 है, 5 है, 9 है। इसमें इंक्रीज हो रहा है 10% का, तो 10 मतलब क्या है 8 इंटू 110%। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है 5% का, 5 इंटू 105%। उसके बाद हो रहा है 9 इंटू 105 परसेंट से सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 से 22, 5 दूनी 10 21, 5 से 21, तो ये 176, 105 और 189। अब यहाँ पूछा है कि ए और बी का प्रेजेंट में 2 और 3 है, 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर 3 और 4 हो जाता है, ठीक है। गैप जो है सेम गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू 5 है, हमसे पूछ रहा है कि बी का परसेंटेज, तो क्या होगा 15 15 साल। नेक्स्ट है कि हु स्कोर द लीस्ट मार्क इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, सबसे कम मार्क्स कौन यहाँ पे उठाया है, सबसे कम। जैसे अगर डी का ही पहला ऑप्शन में है, देख लेते हैं डी का कितना उठा रहा है यहाँ पे, इक्वल टू 7 1 8, 8 14 4 18। ई का क्या है 5 4 9, 7 5 12 7 19। उसके बाद ए का 7 12 4 16, 8 7 18 186। उसके बाद सी का जो है यहाँ पे होगा 8 7 15, 15 8 23 2, 4 4 8 2 10 6 16। तो सबसे कम यहाँ पे क्या है, किसका है सी का है, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ सी। यहाँ पे खत्म हुआ। होप क्लियर हुआ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। तो ये 3 दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट है ये। इसमें क्वेश्चन है कि वेलोसिटी का स्पीड जो दिया हुआ है 20 और 30 है, क्योंकि ये कार जा रहा है पॉइंट ए से बी की तरफ, और दूसरा कार है ए से स्टार्ट होता है, जो इसका स्पीड 30 किलोमीटर है, जो 2.5 घंटा पहले पहुंचता है, और 20 के स्पीड से जाएगा तो 1.5 घंटा लेट होगा। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम क्या होगा 3 2। टाइम डिफरेंस 1 यूनिट का है। क्वेश्चन में अगर देखते हैं बिफोर और लेटर वाले केस में क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 3 4 घंटा, 4 आवर, 3 का वैल्यू 12 घंटा, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम 240 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस दिया हुआ है 25 का, एक डिस्काउंट है, और 2 सक्सेसिव है 15 और 10 का, तो 15 10 25 और माइनस 1.5, तो दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो 1.5 आएगा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 25, 100 का वैल्यू निकालना है।
ये 10 हो गया, 5 से 3, 5 से, तो यहाँ पे गुना कितना है, 33.33, 50 इंटू 33.33। अब यहाँ पे क्या होगा, 15 15 16, 5 15 15 16 में 16 हाथ में, हाँ, 1,665 समथिंग। यहाँ पे ये डबल जीरो है, एक जीरो से खत्म, एक जीरो के बाद मतलब 1,666 समथिंग कुछ होगा, यही आंसर होगा। A trader has a weighing balance 1300 for a kg. He further marks up its cost price by 15%. नेट प्रॉफिट क्या होगा, मतलब कि सीपी और एसपी पे बात करेंगे। मार्कअप किया मतलब कि 15%, और ये हुआ 100 का, मतलब 115 में बेच रहा है। उसके बाद 1300 केजी, 1 केजी के लिए वेइंग बैलेंस है। इसका मतलब है कि अगर 1 केजी का 1 केजी दे रहा है, मतलब 1000 ग्राम दे रहा है, दाम ले रहा है 1300 रुपया का, ये मतलब हुआ 10 और 13 का रेशियो हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 1000, और यहाँ पे आएगा 13×5 = 65, 6, 13 का 13, 6, 19, 1400, ये हो गया। इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 19, सॉरी 10 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट दिख रहा है 49.5 का है। नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर देन इतना, कंप्लीटेड डिविजल बाय 765, 765 से डिविजल होगा, मतलब कि वो 5 से भी डिविजल होगा, सिंपल बात है। तो ऑप्शन तो ये तो गया, 5 से कटेगा नहीं। और इसका चेक कर लेते हैं, 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 50 25, 5 3 15, 17 9 153। तो 9 से और 17 से चेक करते हैं, 9 से चेक कर लेते हैं, ये 9 खत्म पहले करते हैं, 8 8 16, 5 21, 21 7 28, 21 7 28 नहीं कटेगा। इसका 17 21, 21 5 26 और 34 नहीं कटेगा। 9 और 15 5 20 27 कट रहा है, खत्म। यहाँ पे सीधा यहाँ पे पुटिंग भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे देख रहा है कि कॉस साइन में सब कुछ दिया हुआ है, चेंज कर लेते हैं। कॉस 1 बटा साइन बटा कॉस माइनस साइन 1 प्लस कॉस बटा साइन। कॉस ये ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस प्लस साइन प्लस कॉस माइनस साइन, साइन प्लस साइन स्क्वायर, और यहाँ साइन प्लस कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा। तो ये साइन है कॉस है। यहाँ पे सीधा दिया हुआ है कि ट्रायंगल बी ए सी, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी में बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी का बाइसेक्टर, बी ए सी का बी ए सी का बाइसेक्टर बी सी को डी पे कट कर रहा है, तो ए बी 10, और और ए सी 14, बी डी और बी सी का रेशियो पूछ रहा है, इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है। सिंपल है, और बाइसेक्टर है तो 10 14 है, तो ये कितना होगा, 5 और 7। तो रेशियो जब पूछ रहा है बी डी का 5 होगा, इसका 7 5 12, लेकिन है नहीं, यहाँ 7 दिया है, इसका मतलब यहाँ कुछ मिस्टेक होगा, बी डी और डी सी पूछेगा यहाँ पे, डी सी। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, इसमें मिस्टेक है। यहाँ दिया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीपुल स्टेट सी, सी है 144 और ई का कितना है 280। तो 12 से 12, इसमें काटेंगे, 4 3 12, 4 छक 24, 4 7 28 0, 18 35, ऑप्शन 3। 5000 को डिवाइड करना 2 पार्ट में, एक पार्ट का इंटरेस्ट कितना है 4%, दूसरा का 5%, दोनों का सम कितना है 223। हाउ मच वाज इन्वेस्टेड एट, इतना। तो एक काम करेंगे, 4% इंटरेस्ट इसका निकालेंगे तो कितना होगा 200, और
5% इसका निकालेंगे तो 250, और दोनों का ये सम दिया है 223, इसको एलिगेट करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे तो 7×3 = 10, दो 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 चार 5, ये 23, मतलब इसका रेशियो आएगा किसका, प्रिंसिपल का रेशियो है। 7×3 = 10, 50, इसका 5000 हुआ, एक का 100, किसका पूछा है, ये 4% वाले पे है, ये 5% वाले पे, 4% का पूछा है कितना इन्वेस्ट हुआ है, तो 2700। इसमें है यहाँ पे कि नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाई एल, एल के द्वारा सोल्ड किया गया, कितना है एल भाई, 80, वाट परसेंट जे के द्वारा 40, 2/1 × 100, 200%। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का वैल्यू 3.14 आर क्यूब, और 24,416.64। अब यहाँ पे करना है क्या, 4 से कट जाएगा, 424, 4 का 4 जीरो 4 16, 4 एकम 4, 424, ये डेसिमल है, ये डेसिमल समाप्त। आर क्यू जो हो गया 61,104 × 3/314। अब यहाँ पे निकालना है, इसको भाग लगाना है, तो कितना बार लगेगा वो देखेंगे। पहले 2 से देखते हैं, यहाँ पे 2×3 = 6, 0×2 = 10, 2×3 = 4, 0×2 = 8, 16, 2 एकम 2, 2 × 10, 157। अब यहाँ पे डायरेक्टली लगाना पड़ेगा, 2 बार में 31, एक बार में लगेगा 157, और लगाना है 305, 208, एक बार लगेगा 157, 8 7 15, 5 9 1 10, उसके बाद लगेगा 15 9 135, 6, हाँ 9 बार और देखते हैं, 63 6 135, मतलब कि 141, मतलब कि 9 3 12, 69, जीरो, उसके बाद आएगा 15 चौका 60, 4 बार में देखते हैं, 7 चौका 28, 2 62, मतलब कि 8 2 10, 6 2 8 1 9, उसके बाद 8, 4 बार में लग जाएगा 1944, 1944 बार में कट गया, 3 4 12, 58 32, अब 58 32 किसका क्यूब रूट है, याद होगा तो ये 18 का क्यूब रूट है ये, ठीक है। तो आर रेडियस क्या निकल गया, 18, हमको निकालना है सिंपली में ये निकालना है, ये निकालना है, क्या गया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², 4πr² निकालेंगे, 3.14, और r² में 324, तो सीधा बात है, गुना कर लेंगे, 4 का 16, 16 चौका 64, में लास्ट में 4 होना चाहिए, एक ही को में दिख रहा है, आंसर क्या हुआ, सेकेंड। ये सीधा देख लेंगे, 1 + sin θ, 1 + 1 - cos, 1 - sin θ, तो सीधा यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे, 1 - sin θ, 1 + sin θ, ये दोनों गुना होगा तो 1 - sin² θ, cos²θ, ये खत्म, 2/cos, मतलब कि 2 sec²θ, ये सीधा यहाँ पे है 5/a, और 4a + 5/a = 9×5 = 14, ये दिया हुआ है। इसमें दिख रहा है कि स्क्वायरिंग चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो 16, इसको a ले लेते हैं पूरा को, इसको पूरा a मानते हैं, ये a लेते हैं, a² + b² + 2ab, 2ab, और यहाँ पे 81, 5 को 20 नहीं, 40 घट जाएगा 41। उसके बाद यहाँ पे है कि व्हाट % ऑफ स्टूडेंट सी पास्ट, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, लिखा हुआ है कि एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, कि व्हाट % ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन सी पास इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि सी यहाँ पे कहाँ पे, वो देखेंगे, सी यहाँ पे है,
और बात करा साइंस और मैथ, फेल्ड इन साइंस, सॉरी पास इन साइंस ये वाला, तो सीधा कितना है यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो वाट परसेंट ऑफ सेक्शन सी, तो 8 बटा टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ देंगे सबको, कितना कितना होगा, 8 8 16 6 22 2 2 5 2 7 8 9 92 और ये 100। तो सीधा यहाँ पे निकाल देंगे कितना बार लगेगा, 10 9 बार तो नहीं लगेगा, 8 बार देखते हैं। हाँ, 8 बार लग रहा है तो 8.70। रुचि खुशी तेजू सबका वर्क दिया हुआ है 30 है, खुशी 40 है और तेजू 60 है। ये 120 टोटल वर्क ले लेंगे, 4 3 और 2 एफिशिएंसी हो जाएगा। कह रहा है कि रुचि हाउ मेनी डेज कैन रुचि डू वर्क इफ शी असिस्टेड बाय बोथ खुशी एंड तेजू ऑन एवरी थर्ड डे, मतलब रुचि 2 दिन तक काम करती है, उसके बाद तीसरा दिन क्या आता है, रुचि खुशी और तेजू थर्ड डे मतलब एक दिन वो काम करती है। देखते हैं 2 दिन में कितना काम कर लेगी। रुचि 8 काम कर लेगी और तीनों मिलके 4 से 7 दूनी 9 काम कर लेगी, 17 काम, 3 दिन में 17 काम हो रहा है। मतलब 17 यूनिट काम जो है 3 डेज में हो रहा है। ठीक है, हमको टोटल वर्क कितना है, 120 है। ठीक है, तो 17 सत्ते 7 से गुना कर देंगे तो 17 21 दिन हो गया, मतलब 17 से 119 यूनिट काम हो गया, बच गया 1 यूनिट काम। तो 1 यूनिट काम करेगा कौन, यहाँ पे रुचि को करना पड़ेगा। तो 21 दिन तो हो ही गया, प्लस रुचि एक काम अपना एफिशिएंसी क्या है, 4 के एफिशिएंसी 1/4 में कर लेगी, तो 21 से 84 एक 85/4 दिन लगेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि इफ द डायमीटर दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। डायमीटर कितना है 3.5 है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr², 4πr² मतलब कि 3.5/2 और 3.5/2, 2 दूनी 4, ये खत्म 0.5। अब यहाँ पे करेंगे 22, 0.5 मतलब 1/2, 3.5, 5 2 से 11 और यहाँ पे 11 से गुना कर देंगे तो 5 8 और ये 58 पॉइंट, सॉरी 5 8 और 3 38.5। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि दिया हुआ है कि राम लूजेज 12.5 ऑफ हिज मनी एंड स्पेंडिंग इतना, उधर रिमाइंडर लेफ्ट विथ इतना, हाउ मच डिड राम इनिशियली। तो इसको रेशियो से बना के देखेंगे। तो इसको देखते हैं कि मान लेते हैं कि पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लॉस कितना का हो रहा है, 12.5 का, 12.5% का लॉस है। इसमें रेशियो कैसे लेंगे, क्योंकि लेफ्ट है मनी लेफ्ट रियल दिया हुआ है, तो मनी लेफ्ट विथ हिम ये, और आफ्टर स्पेंडिंग का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिफोर स्पेंडिंग, बिफोर स्पेंडिंग, ये रेशियो चलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे होगा लॉस 12.5% का लॉस, तो इसमें रेशियो कैसे लिखेंगे, 12.5 का मतलब कि 1/8, तो 8 रुपया था, एक का लॉस हो गया तो बच कितना गया, 7 रुपया इसके पास है। उसके बाद 75% यहाँ बात कर रहा है, 75% हो रहा है मतलब कि 3/4, 4 था 3 का, 3 को स्पेंड कर दिया, बचा कितना 1। तो यहाँ देख लेते गुना कर लेंगे 32 और 7, मतलब कि 7 रुपया लेफ्ट है, यही रियल क्या दिया हुआ है 630, मतलब कि गुना 90, 90 इंटू है, तो यहाँ भी पूछ रहा है कि हम इनिशियली कितना था उसके पास, तो 90 से 9 दूनी 18, 2880, यहाँ पे ये होगा। यहाँ बिफोर स्पेंडिंग यहाँ पे इनिशियली भी लिख सकते कि इनिशियली कितना था उसके पास। नेक्स्ट है कि x माइनस ये दिया हुआ है, ये प्लस वाला चाहिए, तो सीधा बात है पहले इसका ये x+1/x निकालना पड़ेगा। सीधा यहाँ पे क्या होता है 13² प्लस यहाँ पे
ये निकाल सकते हैं 13² + 4। नहीं तो एक और मेथड है कि सबसे पहले क्या करें कि यहाँ पे अगर ये निकालना है तो ये x² + 1/x² के बाद भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो होगा क्या यहाँ पे, तो a² + b² - 2ab 169, तो सीधा x² + 1/x² क्या होगा 171। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे, अब इसका सीधा कर देंगे स्क्वायर करके -2, इसका स्क्वायर -2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे 1 आएगा कुछ समथिंग और -2 मतलब कि ये कैरी लेके 11 बनेगा, 11 में से 2 जाके 9 होगा, लास्ट में 9 एक ही को में दिख रहा है, आंसर क्या होगा 4। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट विच स्टोर हैव मोर नंबर ऑफ M2 मशीन्स देन द एवरेज नंबर ऑफ M2 पर स्टोर। M2 यहाँ पे है, M2 का यहाँ पे निकालना है एवरेज नंबर ऑफ M2 मशीन्स पर स्टोर। तो पहले देख लेंगे कि M2 का चारों स्टोर में है कितना। M2 कहाँ कहाँ है, ये 14 है, ये 8 है, फिर 8 है, फिर 12, 12 8 20 28 42 है। ये पूरा टोटल है इसका 4 स्टोर का। इसका एवरेज निकालने के लिए बोला M2 का, तो 42/4 हो जाएगा, मतलब 10.5। ठीक है, ये 10.5 एवरेज आ गया। विच स्टोर M2, तो 10.5 से ज़्यादा किस में है, S4 में है और S1 में है, तो यहाँ पे S1 और S4 आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया हुआ है AC किसके इक्वल है, A/B और C/D। तो और A रेशियो C जो होता है, एक तो B/D होता है, सेम टू सेम नीचे वाला होता है रेशियो, और नहीं तो अगर यहाँ पे ले लेते हैं सीधे 1/2 ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ पे सीधा क्या होगा, A/C क्या होगा, तो इसमें अगर हम निकाल के देखिए, अगर इस ऑप्शन पे चले A और D, तो इसका रेशियो यहाँ पे ए सी पहले अगर निकाल लेते हैं, ए और सी का रेशियो, तो A=AC का रेशियो क्या होगा 1:1 ही होगा। तो अगर हम इस ऑप्शन पे जाते हैं A और D, तो A यहाँ से लिख सकते हैं B/2, तो A के लिए क्या लिख सकते हैं B/2, और यहाँ पे D और B के लिए क्या लिख सकते हैं, B रहने देते हैं और C के लिए लिख सकते हैं फिर D/2। तो यहाँ पे फिर कैंसिल होके 1:1 नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। ए के लिए लिख सकते हैं क्या B/2 + B, और सी के लिए लिख सकते हैं D/2 और D। तो यहाँ पे क्या होगा 3B/2 और 3D/2, 2 से 2 कट के फिर B/2 D ही आ गया। इससे ये क्लियर हो गया कि A/C किसके बराबर है B/D के। अब यहाँ प्लस प्लस सोचेंगे कैसे लाएंगे, अब प्लस प्लस सोचेंगे तो इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड में एक ऐड कर देंगे, क्योंकि A प्लस, यहाँ प्लस, इसमें एक ऐड करेंगे तो A+B/B और C+D/D। तो रेशियो जो होता है, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होता है, तो BD का रेशियो क्या होगा A+B, यहाँ पे BD का रेशियो जो होगा A+B और C+D होगा। तो ये आंसर क्या हुआ 4। फैक्टर्स पूछ रहा है यहाँ पे सीधा 25 + 25 चाहिए, यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस होगा, नहीं होगा, बस यहाँ से एक चीज गया। उसके बाद यहाँ पे चाहिए हमको x4 + x², और यहाँ पे x वाला बचना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो x² यहाँ पे पूरा गुना नहीं करेंगे, या सीधा ऐसे सोच सकते हैं x² + 5 + 3x ऐसे, और x² + 5 - 3x।
ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर 25 प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये सॉल्व हो गया, आंसर क्या हुआ 2 हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 दिया हुआ है 66। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिया नहीं है, निकालना है, थीटा 60 दिया है, 360 66, 22 से 3 बार में, 3 से 20 बार में, 2 से 18 बार में, 18 से 126, 126 को 14 नवा 126 होता है, आर क्या होगा 3√14। एस टी एफ चाहिए, तो एस टी एफ के केस में क्या होता है, ऊपर का एस टी एफ निकलता है, नीचे का एलसीएम निकलता है। ऊपर का एस टी एफ निकालेंगे तो आई थिंक 2 से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, नीचे का निकालेंगे 15, 15 इंटू 17 हो जाएगा एलसीएम, 200, 2/255। यहाँ पे कॉस क्यू और साइन क्यू क्या दिया हुआ है, 31/25। ये ये क्या होता है b/h, और ये क्या होता है p/h, मतलब h 25 है, सिंपल यहाँ पे बनेगा, ये 25 होगा, ये 7 और ये 24, 7 31 आ ही रहा है, प्रूफ हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस निकालना है, कॉस स्क्वायर क्यू, कॉस स्क्वायर क्यू चाहिए, तो कॉस क्यू निकालेंगे। कॉस क्यू का दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो 24 कॉस क्यू या तो 24/25 होगा, या 7/25 होगा। तो 24/25 है, तो 24 का लिखेंगे, हम्म, 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 इसका तो 625 होगा ही होगा, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर क्या 576 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है 527, जो कि ऑप्शन में गलत है। आंसर क्या होगा सही, 576/625। द एवरेज 60 का दिया है 62। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 60/50, तो बॉयज और गर्ल्स का दिया है 60/65, टोटल 62 एवरेज है। निकाल देंगे तो 3 2 ये निकल जाएगा नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स, टोटल कितना है 5, इसमें 60 दिया है, एक का 12, नंबर ऑफ बॉयज 12 36। कह रहा है कि 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे अगर 2 डायमीटर यहाँ पे, इन यहाँ पे पहले डायमीटर का बात कर लेंगे। ये डायमीटर है, इसके एंड पे क्या है, 2 टेंजेंट है, सॉरी 2, हम्म, 2 टेंजेंट है, हाँ 2 टेंजेंट ऐसे ही ड्रॉ होगा, तो दोनों आपस में क्या होगा, हमेशा पैरेलल होगा। अब ऐसे भी ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं कि ऐसे भी ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो दोनों आपस में हमेशा पैरेलल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दे पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि कभी भी दोनों मीट नहीं करेगा। एंड ऑफ द डायमीटर के एंड पे ड्रॉ करना है, जस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली एक सीधा लाइन ही खींच पाएंगे। तो ये हो गया पास, ये से तो ऑप्शन होगा नहीं, तो यहाँ पे भी शिफ्ट खत्म हुआ। होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वेलकम टू नेक्स्ट शिफ्ट, इसमें 3 दिसंबर शिफ्ट 2 का करेंगे। एक इक्वेटर ट्रायंगल है जिसमें डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है बीसी का, बीसी का लेंथ 8 है। पूछ रहा है हाइट, पूछ रहा है इसमें क्या कि हाइट क्या होगा। तो हाइट के यहाँ पे बात करेंगे, तो हाइट जो होता है √3/2 इंटू साइड 8, मतलब कि 4√3। यहाँ पे है कि एक थीप स्टील सा बाइक 12:30 बजे एंड ड्राइव इट 48। एक चोर है, बाइक को 12:30 बजे चुराता है और 48 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, बट द थीप इज डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटा बाद पकड़ में आ जाता है। मतलब कि 1 घंटा, मतलब कि
मतलब कि हाफ एन आवर मतलब कि 12:30 बजे निकला, मतलब 1 बजे पकड़ा गया। द बाइक ओनर स्टार्ट्स टू चेज हिम अनदर बाइक एट 58, मतलब कि 58 से चेज कर रहा था, 58 किलोमीटर पर आवर। चोर भाग रहा था 48 किलोमीटर पर आवर। द थीप विल बी कॉट एट, कितना बजे पकड़ा गया? तो 12:30 बजे तो चोरी हुआ था, चोर चुराया। और द थेफ्ट इज डिस्कवर आफ्टर, आधा घंटा पता चला। तो वो बाइक ओनर जो चेज करना स्टार्ट किया 58 पे, तो थीप कितना बजे एग्जैक्टली पकड़ा गया होगा वो निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे है बाइक ओनर है और ये थीप है। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे कि आधा घंटा तक वो कहाँ पहुँच गया होगा, ये देखना होगा कि 48 की स्पीड से भाग रहा है, तो आधा घंटा में यहाँ पहुँच गया होगा। आधा एक 24 किलोमीटर चल गया होगा। 1 घंटा में चल रहा है 48, तो 24 किलोमीटर चल गया होगा। तो इसमें सीधे टाइम टू क्रॉस या टाइम टू मीट निकालेंगे, तो सीधा होगा डिस्टेंस बटा रिलेटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घट जाएगा। 10 मतलब कि कितना होगा, हाँ, 2 से 12, 5, 12/5 आवर। मतलब कह सकते हैं कि 2 घंटा 24 मिनट। ठीक है। तो 12:30 बजे तो चोरी करके भागा बाइक, आधा घंटा बाद पता चला, तो एक दूसरी टाइम बच चुका था 1 PM। उसके बाद क्या हुआ, 2 घंटा 24 मिनट बाद पकड़ा गया, मतलब 3:24 में वो थीप कॉट हुआ होगा। दो सिमिलर ट्रायंगल है जिसमें दिया हुआ है सब कुछ, जैसे ए बी सी और एफ डी और ए बी 9, ए सी 11, डी एफ 16, डी ई 12। तो हमसे पूछ रहा है बी सी का लेंथ, एक्स मान लेते हैं 9/16, 9/16 x/12, ये निकालना है। 4×3 = 12, 4×4 = 16, x इक्वल टू 27/4, 6 होल 3/4। रेडियाई ऑफ दिया हुआ है, रेडियस कितना है 1:4, रेडियस का हाइट का दिया हुआ है 4:3। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है भाई? तो वॉल्यूम होता है फॉर्मूला r²h, पाई r²h होता है, तो पाई तो कांस्टेंट है, मतलब है r²h में गुना करना है। तो r² निकाल देंगे 1 और 16, 4 और 3, गुना करेंगे 4 और 48, 1 और 12। नेक्स्ट है सीधा x+1 2x 2 cos थीटा दिया हुआ है, q चाहिए। तो यहाँ फॉर्मूला सीधा क्या होता है, a क्यू माइनस 3a। ठीक है। 8 8 cos क्यू थीटा माइनस 6 cos थीटा। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो कॉमन होगा, तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर फॉर्मूला जानते होंगे, ये क्या है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो आंसर क्या हुआ, थर्ड। यहाँ पे a+b, एक काम को 6 घंटा, ए a+b+c 4 घंटा, तो सी को कितना देर लग रहा है, 12, 6 दूनी 12, 4×3 12, इसका एफिशिएंसी 2, इसका 1, 12/1, 12 घंटा में काम खत्म करेगा अकेले सी। पूछ रहा है व्हाट इज एवरेज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पी और क्यू पे, पी और क्यू पे। तो 190 एवरेज का बात करेंगे, 2×9 = 18, 95 डिग्री एवरेज है। कितना का क्या दिया हुआ है भाई, तो 360 डिग्री का 3600 दिया हुआ है। एक का करेंगे तो 10, 95 का 950। अब यहाँ पे है सीधा ही, तो डायरेक्टली याद करवाते हैं कि a4+b4, जैसे वही sin 4 थीटा, और ये तो सीधा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है a² + b² का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो सीधा यहाँ पे sin² थीटा cos² थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin² cos²। ये 1 माइनस क्या होगा, 1 - 2 sin² cos होगा। लेकिन हमको चाहिए सीधे, क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि सीधे कॉस दिखना चाहिए, साइन नहीं, सॉरी साइन दिखना चाहिए, कॉस नहीं। इसी को आगे बढ़ा देते हैं, 1 - 2 sin² cos² को 1 - sin² लिख देते हैं, 1 - 2 sin² + 2 sin 4, यही है।
नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ कि 3 सर्किल्स इतना टच कर रहा है स्ट्रिंग को। तो इस पे अच्छा कंसेप्ट है वो बता देते हैं। तो यहाँ फिगर से समझा सकते हैं यहाँ पे कि इसमें दिया हुआ है कि रेडियस 6 है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का सीधा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एन इंटू डी। एन क्या है, नंबर ऑफ सर्कल है, डी फॉर डायमीटर है, तो 2 पाई आर करेंगे तो 6 दूनी 12 पाई, प्लस नंबर ऑफ सर्कल 3 है, डायमीटर कितना 6, रेडियस तो 12, डायमीटर 36 प्लस 12 पाई, ये पी नहीं है पाई है, तो यहाँ पे 36 प्लस 12 पाई कैसे आता है वो हल्का तेजी से समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्लियर रहे। यहाँ सीधा बात है कि जितना नन जो टच नहीं कर रहा सर्किल को, ये कितना है, 2 2 3, मतलब कि 2r इंटू 3, नंबर ऑफ सर्किल 3 है, n लिख सकते हैं। अब प्लस, अब क्या होगा यहाँ पे, ये जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो ऐसा 3 ठो है, 1 2 और 3, एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का निकालेंगे तो क्या होगा कि ये देखिए ये 60 है और ये 90 है, रेक्टेंगल बन रहा था यहाँ पे, रेडियस रेडियस और यहाँ पे 2r 2r, और यहाँ भी 90 सेम, 90 90 180 और 7 240 और 360 में से घटाएंगे तो 120 डिग्री। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता, नहीं 2 पाई आर थीटा बाई 360 होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360। तो यहाँ पे 2 पाई आर रहने देंगे 120/360, मतलब कि 2 पाई आर बाई 3। ऐसा क्या गो है, 3 ठो है तो 2 पाई आर बाई 3, तो 3 कट गया। यही फॉर्मूला यहाँ पे निकलेगा, 2 पाई आर प्लस 2 आर को लिखते हैं डायमीटर और इसको लिखते हैं नंबर ऑफ सर्कल। तो यही फॉर्मूला को हम यहाँ पे इस्तेमाल किए, हो क्लियर हुआ होगा, मजा भी आया होगा। तो शेयर कर दीजिए इसी बात पे। इसका स्क्वायर चेक कर लेंगे 9 और इसका 8, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है तो सीधा 1/x क्या हो जाएगा, 3 - 2√2, तो x प्लस 1/x निकालते हैं तो कितना 6 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ही निकाल लेते हैं पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस 2ab, क्या चाहिए, तो इसका 6 में से 2 गया 4, हमको स्क्वायर रूट चाहिए 2। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या है पहले देख लेते हैं कि 1998 में देयर वाज इंक्रीज, ये किसका दिया हुआ जाए वो देखते हैं, साल कौन है ये, 1998 का ही है। तो बोला कि 98 में क्या हुआ था कि 20% गोवा के पॉपुलेशन में बढ़ा, गोवा के पॉपुलेशन में 20% बढ़ा, 20%, उसके बाद बढ़ा 10% अरुणाचल प्रदेश के पॉपुलेशन में बढ़ा 10%, ठीक है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन गोवा अरुणाचल इन द 1997, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सीधा बात है कि 1997 और 1998 दो कहानी है गोवा और अरुणाचल प्रदेश का। तो गोवा और अरुणाचल प्रदेश, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या गोवा में क्या हुआ, पहले देखते हैं इसमें क्या है कि अगर हम बात करें गोवा का पहले देखते हैं गोवा का पॉपुलेशन कितना है। तो इसमें सीधा यहाँ पे देखेंगे पाई चार्ट पे कि ये गोवा का जो है 12% है पॉपुलेशन, और अरुणाचल प्रदेश का जो दिया गया है यहाँ पे 25% है। गोवा 12, अरुणाचल 25, तो ये 12 गोवा का 12 गोवा का 12% है और ये 25% है। सीधा बोला कि यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ प्रीवियस ईयर में, गोवा में कितना हुआ था, गोवा में 20% का इंक्रीज है, तो 100 बटा यहाँ पे 120 गुना कर लेंगे, और अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला गया कि 10% का इंक्रीज हुआ, तो 100/110 कर लेंगे। इसी दोनों का रेशियो पूछा है हमसे, गोवा और अरुणाचल का 1997 में। रेशियो निकालेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हुआ, बचा 12, यहाँ 12 से 12 खत्म हुआ, 12 से 12 खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा है, सिंपली 1, गोवा और एपी। तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे 25/11 बच गया, तो सीधा इसको गुना करेंगे 11 और 25, तो आंसर मेरा पहुंच चुका है 11 और 25। देखने वाली बात इसमें ये था कि इसका कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें इसका टोटल पॉपुलेशन में कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ। तो इस बात का एक बात हम बताना चाहते हैं यहाँ पे कि
डीआई की मेनली डीआई सवाल में अगर हमसे दो चीज़ पूछे, या तो परसेंटेज में पूछे नहीं तो रेशियो में पूछे, तो मोस्ट ऑफ केस 99% केस में ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पे रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं होता है। रियल वैल्यू नो यूज। ठीक है, इसका यूज नहीं करना है आपको, इसका रियल वैल्यू का यूज नहीं करना है, आपका आराम से आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए रियल का कहीं यूज नहीं किए हम, जो रियल दिया हुआ था यहाँ पे, इस पे वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। 327 इसका कहीं भी यूज किए नहीं किए, तभी मेरा आ गया, क्योंकि लास्ट में कट ही जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया हुआ है कि सुमन पेड 19600 लोन सी ऑब्टेन 5 years अगो विद सिंपल इंटरेस्ट 16%। व्हाट अमाउंट, कितना ली थी, तो 5 साल में 80% इंटरेस्ट हो गया, 80% का 9600 हो गया, कट गया 12 96 120, 100% लोन होगा तो 12,000। 10 - 14 पाई होता है, तो 10 - थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, -tan थीटा होता है। पहला बात तो ये, तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan, तो इसको माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 14 पाई माइनस थीटा, तो 10 - थीटा -tan थीटा, 14 पाई माइनस थीटा। अब 14 पाई कहाँ पे होगा ये देखना है ध्यान से, ये है मेनली इवन पाई है। अगर यहाँ जो चलता है, यहाँ पे 0 चलता है, फिर पाई/2 चलता है, फिर 2 पाई चलता है, फिर 3 पाई ये चलता है, फिर 2 पाई चलता है, ऐसे चलेगा। टू सॉरी सॉरी यहाँ पाई होगा, पाई 3 पाई/2 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या होगा 3 पाई, यहाँ पे 5 पाई/2 होगा, तो ऐसे यहाँ पे चलते जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है मेनली, ये जो पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन, क्योंकि हम पाई यहाँ पे लाना है, तो 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या होगा 3 पाई, मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे चलता है ऑड पाई, ठीक है, और यहाँ पे चलता है इवन पाई, तो इसी पोजीशन पे सोच के चलेंगे। tan 14 पाई माइनस थीटा, तो 14 पाई का पोजीशन तो यही होगा, 14 पाई माइनस थीटा। ऐसे जाते हैं हम लोग प्लस, एंटी क्लॉक, क्लॉक जाते हैं माइनस, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में tan निगेटिव होता है और यहाँ पे चेंज नहीं होता है, तो माइनस पहले से लगा हुआ है, -tan थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस tan थीटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 7 की पावर 42, ये भाग लगेगा 48 से, इसको ऐसे कर सकते हैं 7 का स्क्वायर, 2 और 1, 48, ये 49 मेरा बन गया, 21/48, भाग लगाएंगे तो 1 की पावर 21 एक ही होगा। ये पाई चार्ट यहाँ पे दिया गया है कि सेंट्रल एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग टू सप्लाई फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल, इंडस्ट्रीज क्या है यहाँ पे 25% है, तो पता है 360, 100% क्या होता है 360 डिग्री, 25% क्या होगा, ये क्या है 1/4 है, यहाँ भी 1/4 कर देंगे तो 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यहाँ पे नंबर P इज 15% मोर देन 150, P जो है 15% मोर देन 150, तो 15% मोर देन 150 का मतलब क्या, 150 इंटू 115/100, और K क्या है, K जो है 15% लेस देन PP इंटू 85/100, तो K क्या होगा, तो P का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से 50 दिया है, 50 दूनी, तो यहाँ पे P का वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 115/2, और ये 85/100। अब तो कटेगा नहीं मेरे ख्याल से, गुना कर देंगे, यहाँ पे 5 3 की 15, 45 और 3, 85 गुना करना है, फिर यहाँ पे 2 और 100, तो कैसे गुना करेंगे वो देखते हैं। यहाँ 85 में 5 भी है और 17 भी है, तो 5 से गुना करेंगे तो 50 25 2 20 2/2 15 2 17, एंड फिर 17 से गुना करना है बटा 200 है, 17 55 85, 8 34 8, 42 4, 17 और 17, 17 17 क्या होता है 289, और 4 13, 29, और 200, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 छक 12, 146 आ चुका था, आंसर सीधा यहाँ पे मार देंगे। तो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए एग्जाम में आपका। 36 और 198 का क्या होगा, तो पहला बात 22 36 को काटेगा, नहीं काटेगा, 9 काटेगा 36 काटेगा, लेकिन 9 इसको काट सकता है,
इसको भी काट सकता है, लेकिन 9 तो अभी छोटा है इसलिए नहीं होगा। 18 36 से बात करेंगे, 36 को काटेगा, लेकिन 36 इसको नहीं काट सकता है। 198 को 36 नहीं काट पाएगा, क्योंकि 2 से 18, 6 से 36, 18 36 18, 6 से 6 से 36, 3 से 11, 3 दूनी 6, नहीं काटा। तो बचा कौन? 18। 18 काट देगा, यही एससीएफ कहलाएगा। इसका कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ डायमंड किरण का पुराना टाइप है। द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ डायमंड वेरीज, कॉस्ट डायमंड वेरी करता है स्क्वायर ऑफ वेट के। द डायमंड का वैल्यू इतना है, इसका कट इंटू 3 पीस, 3, 2 और 1। इसका वेट का रेशियो ये दिया है, तो कॉस्ट का निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 9, 4 और 1, ये हो गया। फाइंड द लॉस। अभी कितना है? 9 4 13 14 यूनिट अभी है। स्टार्टिंग में कितना था? 3 2 5 1 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो इनिशियल जो कॉस्ट होगा ये 36 यूनिट होगा, लेकिन अब कितना रह गया? 14 यूनिट। लॉस कितना का है? 22 यूनिट का लॉस है। डायमंड ऑफ इतना, मतलब कि डायमंड का 36 का वैल्यू दिया हुआ था कितना? 40 84। अब हमको निकालना है 22 का। 22 मतलब 11 का ये होना चाहिए मल्टीपल। तो ये 9 और 15 में से 9 गया, 11 का नहीं है, 4 और 15 में से ये हो रहा है 9, 9 ये भी हो रहा है, 4 13 ये नहीं हो रहा। तब ये दोनों में फंस गया मामला। तो यहाँ पे निकाल लेंगे। 6 कम 6, 6 कम 4, 6 से 36, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 40, 36, 6 100, 169, 169 22। अब यहाँ भी दोनों में 8 8 कॉमन डिजिट है ही यहाँ पे। तो 22 नवा 198, 22 छक 132, 18 लास्ट में आ रहा है, तो यही आंसर होगा सेकेंड। उसके बाद मार्क प्राइस दिया हुआ है, इतना फेस्टिव सीजन से सर्टेन डिस्काउंट डिक्लेयर हुआ। उसके बाद बोला कि राजू बाईजान आर्टिकल इतना 10 927 का प्राइस था, खरीदा कितना में? 109.27 पे, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना। खरीदा, सॉरी, ये 10 927 में मार्क प्राइस था, एमपी था, उसको कुछ डिस्काउंट मिला। राजू बाईजान आर्टिकल एट रिड्यूस प्राइस, कुछ प्राइस पे खरीदा और इतना बेच के उसको इतना का प्रॉफिट हो गया। इतना बेच के इतना का प्रॉफिट हो गया, तो पूछ रहा है कि परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड, कितना डिस्काउंट ऑफर हुआ। तो यहाँ पे निकालना में नहीं पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा किसका? राजू का। 10 927 पे बेच रहा है और उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना का? 11.15 का। इसको इंटू कर देंगे 100 और 111.5, ये हो गया, ये कहलाएगा सीपी ऑफ राजू। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ 0, 5 से 200, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और फिर 5 से 15, फिर 9 से लग जाएगा 27, 18, 9 से लगेगा 19, ये लग जाएगा। इसको लगाएंगे कितना? 2 2 3 और 10 927, ये लग जाएगा। 4 से लग जाएगा 4 12, 8, 0 0 2 7, 9 से 927, हाँ 49 टाइम लग रहा है, 49 टाइम, 49 दूनी 9800। तो 9800 राजू का क्या सीपी आ गया, इतना का एमपी था। तो राजू इतना में खरीदा था, मतलब इतना में बिका होगा सिंपली डिस्काउंट के बाद। यही मेन कहानी है कि राजू जब इतना में खरीदा, मतलब इतना में बिका, डिस्काउंट के बाद इतना में बिका। डिस्काउंट कितना का हो रहा है यहाँ पे? 7 2 1 1, 1127 का डिस्काउंट है। किस पे डिस्काउंट मिलता है? मार्क प्राइस पे मिलता है। 10 927 इंटू 100, यही डिस्काउंट होगा यहाँ पे। तो अब निकाल देंगे यहाँ पे, लगभग लग रहा है ये कितना है? 11 टाइम्स तो है नहीं यहाँ पे। और चेक करें इसको, 10 927 है, 11 27 जीरो है, लगभग एक से तो लगेगा ही। 11 टाइम्स नहीं होगा, 10 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे। 10 टाइम्स जब लगेगा 10 927, तो यहाँ पे जब बचेगा तो ये इतना नहीं होगा कि फिर 9 से लग जाएगा, क्योंकि 11 के करीब में है नहीं यहाँ पे। इससे 10.3% होगा। इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा दी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सिंपली है कि यहाँ पे x प्लस 1/x
-2 है तो ये -1 होगा, ये ऑड है तो यहाँ पे ऑड होगा तो -1, फिर यहाँ पे इवन है तो +1 और +1, सब कहानी 0। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल सीधे क्या होता है, अंडर रूट दोनों का गुना, ये और ये इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में 6 प्लस ये 4 दुनिया 2√2 और 3 -√2, 3 कॉमन ले लेंगे, नहीं 2 कॉमन लेंगे, 3 + √2 और 3 -√2, ये मिलके क्या हो जाएगा पूरा, 9 में से 2 गया 7, 7 दूनी 14, √14 इज द आंसर। 21 और 22। अब सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि 41 है तो 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर 41 होता है, याद होगा, 16 और 25 41 होता है, और यहाँ पे 5 - 4 का डिफरेंस भी 1 आ रहा है, सेटिस्फाई डायरेक्टली हो रहा है, तो 5 4 यहाँ पे जोड़ के पूछा तो 9, एक्स का 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेंगे क्योंकि 5 ज़्यादा है, एक्स ग्रेटर देन वाई लिखे हुए हैं, ठीक है, तो 9 होगा। यहाँ पे है कि सिंपली कि दो ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, दो ट्रायंगल है और दोनों का मीडियन दिया हुआ है, जैसे एक्स वाई जेड और जी एस टी, एक्स वाई 2 जी एस 3 और दिया हुआ है क्या यहाँ पे जी डी मीडियन है और एक्स वी मीडियन है। अब यहाँ पे हमको निकालना पता होगा कि दो जब सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, एक्स वाई बटा जी एस और वाई जेड बटा हम ले लेते हैं वाई जेड बटा एस टी। हमको मेनली निकालना है वाई वी, ये वाला, तो इसको एक्स मानते हैं, एक्स एक्स क्योंकि मीडियन है तो बराबर होगा, और इसको वाई वाई मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2x और 2y लिख सकते हैं, कैंसिल कैंसिल, x को लिख सकते हैं हम लोग वाई वी और y को एस टी, तो ये निकल रहा है कितना मेरा, ये एक्स वाई और जी एस कितना है 2/3 है, इसी का स्क्वायर पूछ रहा है मेरा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर 4 और 4/9, यही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे विकास कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक इफ ही कवर्स 40% ऑफ डिस्टेंस एट 40%, 50% इतना, रिमेनिंग 10% इतना, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 100% मान लिए, अब टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस बटा कितना 40%, डिस्टेंस क्या 40 से 40/40 1 हुआ, 50 बटा ये 2 हुआ और 10/10 1 हुआ, तो कितना हुआ 2 3 4 100/4 25 के स्पीड से वो कवर करेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी जी टू आई, जी कितना है जी टू आई 260 और 220, कट गया 13 और 11, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। वो क्लियर हुआ होगा, 3 शिफ्ट यहाँ पे करवा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।